पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 का आखिर आपका नया सिलेबस क्या है? कितनी चीज़ों को आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है? बहुत सारे बच्चों के पास तो ये जानकारी होती ही नहीं है कि हाँ, नया सिलेबस ये है, ये बदला है, हमें इतना पढ़ना है। चाहे आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, झारखंड से हैं और 2026 में आप पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं या फिर करने की सोच रहे हैं या फिर कर रहे हैं, तो ये वीडियो विशेष करके आपके लिए है। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका लेटेस्ट नया सिलेबस क्या है, टोटल आपके कितने चैप्टर्स हैं, कितने सब्जेक्ट हैं, कितना पढ़ना है, कितने मार्क्स वगैरह पूछे जाते हैं, आपका नेगेटिव मार्किंग इस बार है या फिर नहीं है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे। इससे पहले मैं आप सभी प्यारे बच्चों को बता दूं कि अगर आपके पास पढ़ने के लिए नोट्स नहीं है, ई बुक नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आपको पीडीएफ भी चाहिए, पिछले साल का आपको कल के ओरिजिनल पेपर भी चाहिए, ठीक है? और आपको फार्मूला बुक भी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएँगी। प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मिनिमम चार्ज में आप इन सारी चीज़ों का लाभ वगैरह प्राप्त कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। अगर आप मार्केट से कहिए कि बुक वगैरह भी लेने जाते हैं तो 300 के आस-पास आपको प्राइस देखने को मिल जाएँगी। यहाँ से आपको सारे नोट्स, ई बुक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पिछले साल के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, फार्मूला बुक, ये सारी चीज़ें मात्र आपको 49 रुपीज़ में देखने को मिल जाएँगी। लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएँगी, जिससे पढ़ करके आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं और जो भी आपका सपना है, उस सपने को आप साकार कर सकते हैं। तो देर आपको नहीं करना है, अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मिनिमम चार्जेज़ में आप इन सारी चीज़ों का लाभ वगैरह प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? अब चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम यूपी पॉलिटेक्निक से। सबसे पहले यूपी, फिर बिहार, फिर झारखंड के बच्चों के बारे में बात करेंगे। यूपी के बच्चों के बारे में बात करें तो आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए सिलेबस क्या रहता है? तो आपका रहता है मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, जिसे गणित, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान कहते हैं। इसमें अगर यूपी पॉलिटेक्निक की बात करें तो आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएँगे आपके मैथ से, फिर आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएँगे आपके फिजिक्स से और 25 क्वेश्चन पूछे जाएँगे आपके केमिस्ट्री से और हर एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का होता है? 4 नंबर का होता है। तो आपके टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएँगे? 50, 25, 25 आपका 100 हो जाएगा और टोटल करिए कि आपके 100 क्वेश्चन हो गए और 1 क्वेश्चन आपका 400 का, तो टोटल आपके कितने नंबर के पेपर होंगे भाई? 400 नंबर के आपके पेपर होंगे। इसी में हम अगर बात करें जो बच्चे डी फार्मा करना चाहते हैं यूपी से, तो आपको मालूम है डी फार्मा के लिए आपका जो सिलेबस होता है, वो मैथ्स भी होता है और बायोलॉजी भी होता है। इसमें आपके 2 ग्रुप होते हैं, जो बच्चे डी फार्मा करना चाहते हैं। अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, तो आपको ग्रुप ए से फॉर्म फिल अप करना होता है। अगर आप डी फार्मा करना चाहते हैं, तो आपको ग्रुप ई1 या फिर ई2 से फॉर्म फिल अप करना होता है। ई1 की बात करें तो इसमें आपका फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा और आपका ये बायोलॉजी होगा, ठीक है? तो यही रहेगा, जैसे अगर बायोलॉजी हो गया तो 50 क्वेश्चन रहेगा और 25 आपके फिजिक्स के, 25 आपके केमिस्ट्री के, मार्क्स आपके सेम होते हैं। इसी प्रकार से जो बच्चे कहिए कि 12th में ये ई1 ई2 क्या होता है, जो बच्चे 12th में बायो लिए हैं, तो वो ई1 ग्रुप से फॉर्म को फिल अप करेंगे, उनका बायो से पेपर बनेगा। जो बच्चे कहिए कि डी फार्मा करना चाहते हैं लेकिन 12th में कहिए कि मैथ से पढ़े थे, मैथ उन्होंने लिया था, तो उनको क्या करना है, ई2 ग्रुप से फॉर्म को फिल अप करना है। तो इसमें आपका ई2 ग्रुप में फॉर्म फिल अप करेंगे तो आपका बायो रिमूव हो जाएगा, आपका मैथ आ जाएगा और मैथ आपका 12th लेवल का होता है। बाकी सारे जितने बच्चे हैं ग्रुप ए से जो फॉर्म फिल अप करते हैं, उनका सिलेबस 10th बेस का होता है, ठीक है? इतनी चीज़ों को आप समझ गए। आपका 400 नंबर का पेपर होगा और आपके में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, अर्थात कहिए कि आप क्वेश्चन सही कीजिए तो मार्क्स मिलेंगे, गलत करेंगे तो उसी के नंबर कटेंगे, अलग से आपका एक्स्ट्रा नंबर नहीं कटेगा। और पहले होता था 2023 के पहले कि आपका भी नेगेटिव मार्किंग होता था, जिसका सही करेंगे उसका तो नंबर मिलेगा, लेकिन जो गलत करेंगे, मान लीजिए कोई क्वेश्चन 4 नंबर का है, गलत किया आपने तो 4 नंबर तो ये गया ही, इसके अलावा आपका 1/4 नंबर करिए आपका और एक्स्ट्रा कटेगा, ठीक है? तो अब आपका नेगेटिव मार्किंग यूपी पॉलिटेक्निक में हटा दिया गया है। अभी मैं आपको पूरे चैप्टर्स वगैरह दिखा दूंगा। ये यूपी के बच्चों के लिए हो गया। फिर बिहार के बच्चों के बारे में बात करें कि बिहार के बच्चों का सिलेबस क्या है, तो बिहार में आपका देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है? यही तीनों रहते हैं पॉलिटेक्निक के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। 30-30 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई? आपके 30-30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 फिजिक्स से, 30 केमिस्ट्री से, 30 आपके कहिए कि मैथ से। टोटल आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 90 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए भाई? आपके 90 क्वेश्चन हो गए और एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होता है, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा? 450 का आपका कहिए कि टोटल आपका कहिए कि एक तरीके से पूर्णांक होता है। अब इसके बाद से आपके में नेगेटिव मार्किंग होता है या फिर नहीं, अर्थात बिहार पॉलिटेक्निक में प्रवेश परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होता है या फिर नहीं, तो आपके में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है? आपके में भी बिहार पॉलिटेक्निक में भी प्रवेश परीक्षा के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और पेपर की बात करें यूपी के बच्चों का पेपर ऑनलाइन होता है कंप्यूटर पे बैठ करके और बिहार के बच्चों का जो पेपर होता है वो ऑफलाइन तरीके से होता है, पेन पेपर मोड में होता है, आपको कंप्यूटर पे बैठ करके एग्जाम वगैरह नहीं देना होता है। अब बात कर लेते हैं झारखंड के बच्चों के बारे में कि आपका कल कितने नंबर का पूछा जाता है, तो आपके में भी फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ ही होता है और 50-50 तीनों के लिए कि 50-50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन कितने हो जाएंगे आपके? 150 हो जाएंगे। क्वेश्चन कितने हो जाएंगे भाई? आपके 150 क्वेश्चन हो जाएंगे और एक क्वेश्चन केवल आपका एक ही नंबर
नंबर का होता है तो आपका 150 नंबर का आपका पेपर होता है। और आपके पेपर में ये ध्यान रखना है कि आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग होता है। जो आता होगा उसी क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, जो नहीं आता है उसको आपको हवा में एक तरीके से तीर नहीं लगाना है, नहीं तो अगर आप ज्यादा गलत कर देते हैं तो आपका नेगेटिव मार्किंग होता है, आपके एक्स्ट्रा मार्क्स वगैरह कट जाते हैं, 1/4 नंबर आपका हर एक क्वेश्चन पे कटते जाएगा। और आपका पेपर भी ऑफलाइन तरीके से होता है, पेन पेपर मोड पे ही होता है। ठीक है, इतनी चीजों को आप समझ गए। अब सिलेबस का चैप्टर्स वगैरह देख लीजिए, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री ऑलमोस्ट सभी का होता है, और जो डी फार्मा करना चाहते हैं उनके लिए बस बायोलॉजी होता है, वो भी ग्रुप E1 के लिए। E2 की बात करें तो उसमें आपका मैथ ही होता है। अब सभी का चैप्टर्स वगैरह देख लीजिए, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके सारे चैप्टर्स क्या है। मैथ की बात करें तो ये आपको दिख रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आपके मैथ में लगभग लगभग आपके कह लीजिए कि 40 के आसपास आपको चैप्टर्स देखने को मिल जाएंगे। अब इसमें कई सारे चैप्टर्स ऐसे भी हैं जिससे बहुत रेयर केस में कभी कभी क्वेश्चंस बनते हैं, कभी कभी नहीं बनते हैं। जैसे मैं आपको एक दो क्वेश्चन दिखा दूं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस चैप्टर से बहुत रेयर केस में कभी कभी क्वेश्चन बनते हैं, इससे भी बहुत रेयर केस में कभी कभी क्वेश्चन बनते हैं, कभी बनते हैं कभी कभी नहीं बनते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला, इसमें ये देखेंगे, इससे भी कभी-कभी क्वेश्चन बनते हैं, कभी-कभी नहीं बनते हैं। तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिससे कभी-कभी क्वेश्चन एक तरीके से उठा लिए जाते हैं। और ये ध्यान रखना है, जो 10th लेवल का ही आपका ऑलमोस्ट सिलेबस होता है, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी 11th और 12th के करिए कि मिक्स करके पूछ ली जाती हैं, जब आपका पेपर वगैरह थोड़ा-सा हार्ड बनाया जाता है। ठीक है? तो ये आपके टोटल कितने हैं? देखिए आपके लगभग-लगभग आपके 40 चैप्टर है, ये मैथ का चैप्टर है। फिर फिजिक्स की बात करें, भौतिक विज्ञान की बात करें, तो इसमें आपके लगभग-लगभग देखिए यहाँ पे आपके 24 चैप्टर हैं। ठीक है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 24 चैप्टर हैं, और सभी चैप्टर से लगभग-लगभग देखिए, इसमें अगर मैं बता दूँ आपको, तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जैसे आपका ये वाला दिख रहा होगा चैप्टर। ठीक है? इससे कभी-कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी-कभी आपके नहीं पूछे जाते हैं। फिर आपका ये वाला दिख रहा होगा, इससे भी कभी-कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी-कभी नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है? तो कुछ-कुछ ऐसे-ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे कभी-कभी क्वेश्चन बनते हैं, कभी-कभी कहिए कि क्वेश्चन्स वगैरह नहीं बनते हैं। फिर उसके बाद से आप केमिस्ट्री की बात करें, तो केमिस्ट्री में आपको रसायन विज्ञान की बात करें, तो इसमें भी आपके लगभग-लगभग देखिए आपके 24 चैप्टर हैं। इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए पहला जो है ये बेसिक करिए का चैप्टर है, तो इससे भी कभी-कभी क्वेश्चन बनते हैं, कभी-कभी आपके इससे क्वेश्चन वगैरह नहीं बनते हैं। फिर यहाँ पे अगर नीचे आएँगे, यहाँ पे अगर हम नीचे आएँगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एक मैं चैप्टर दिखा दूँ, ये वाला आपका लास्ट वाला देखिए, इससे भी कभी-कभी क्वेश्चन, इन दोनों से भी कभी-कभी क्वेश्चन बनते हैं, कभी-कभी नहीं क्वेश्चन बनते हैं, कभी-कभी एक तरीके से ना के बराबर क्वेश्चन बनते हैं, या फिर कभी-कभी बनते ही नहीं है। बहुत रेयर केस में कभी-कभी क्वेश्चन्स वगैरह बनते हैं। ठीक है? तो ये आपके पूरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के आपके क्या हो गए भैया, आपके पूरे चैप्टर्स हो गए। इन सभी चैप्टर से कभी-कभी एक-एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी-कभी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जिससे करिए कि 2-2 या फिर 3-3 क्वेश्चन्स वगैरह कभी-कभी बना लिया जाता है। तो ये सभी चैप्टर्स मैंने आपको बता दिया, इन सभी चैप्टर्स को आपको पढ़ना होता है। और पढ़ना क्या है भाई, आपने 10th पढ़ा हुआ है, सभी बच्चों ने लगभग-लगभग 10th पढ़ा हुआ है, अच्छे खासे तरीके से आपने पढ़ा होगा। आपने 10th पढ़ा हुआ है और आपने 10th अच्छे खासे तरीके से पढ़ा हुआ है, तो आपके सामने किसी प्रकार की समस्या, कोई परेशानी नहीं आएगी। बस आपको क्या करना है भाई, आपको रिवीजन करना है। और रिवीजन करने के लिए क्या चाहिए, आपके पास नोट्स, ई-बुक का होना ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स का होना ज़रूरी है, और 1500 एमसीक्यू भी आपको प्रैक्टिस के लिए देखने को मिल जाएँगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएँगी। तो प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, अगर आपके पास पढ़ने के लिए नोट्स, ई-बुक नहीं है, तो अगर आपके पास है तो आप उससे भी पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि हर बार आपकी चैप्टर तो आपका बदलेगा नहीं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। बस ये है कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वगैरह हैं, उस पे थोड़ा-सा आपको फोकस करना है, और जो चैप्टर्स मैंने आपको बताया कि इसमें से कभी-कभी आते हैं, कभी-कभी नहीं आते हैं, उसको आप छोड़ भी सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। अगर आपके पास नोट्स, ई-बुक नहीं है, तो प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इन सारी चीज़ों का लाभ वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ आप पिछले साल के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को भी वहाँ से देख सकते हैं कि हाँ भाई, पिछली बार किस प्रकार के क्वेश्चन्स वगैरह पूछे गए थे, कैसे-कैसे क्वेश्चन्स वगैरह पूछे गए थे, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएँगी। ठीक है? तो पूरा आपको ओवरऑल मैंने यूपी के बच्चों के लिए, बिहार के बच्चों के लिए, झारखंड के बच्चों के लिए, सभी के बारे में बता दिया कि आपका कितने नंबर का पेपर होता है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग होता है या फिर नहीं, पेपर आपका ऑफलाइन तरीके से होता है या फिर ऑनलाइन तरीके से होता है, सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।